Hello children of 11th class, you are welcome। और आइए सवाल देखें। इफ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 0.577, तो tan 15 डिग्री निकालिए। अब tan 15 डिग्री जो है ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं और tan 45 - 30 करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे कहता कि भाई tan 15 निकालिए तो हम लोग 45 - 30 करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ से कहा है तो अब यहीं से करके निकालते हैं। तो आइए फार्मूला लेते हैं। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां पर अगर हम a की जगह 15 रख दें, a की जगह अगर 15 रख दें तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा tan 2 × 15 इज इक्वल टू 2 tan 15 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 15। तो ये हो जाएगा tan 30 जो कि अपने को दिया है, और यहां आ जाएगा 2x, क्योंकि मैंने tan 15 को x रखने का फैसला किया है। तो ये 2x हो जाएगा अपॉन 1 - ये x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये tan 15 का स्क्वायर है। अब tan 30 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, जो हो जाएगा 0.577। तो 0.577 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अपन चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन जरा ध्यान दें, आप इतने पर ध्यान दीजिए। इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी है x, तो आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे? 1 - x स्क्वायर को आप वहां ले जाइए। आइए कर लेते हैं यहां पर। तो ये एक बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो वहां जाएगा तो ये बन जाएगा, आगे की लाइन होगा 2x इज इक्वल टू 0.577 × 1 - x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.577 का 1 से हुआ, तो 0.577 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.577 x स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक है, जिसको आप चाहें थोड़ा इधर ला लें। ये आप 0.577 x स्क्वायर इधर लाएंगे तो 0.577 x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये इधर हाई है 2x, और -0.577 इज इक्वल टू 0। तो अब जरा देखिए, ये फार्मूला बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और अब इसको सॉल्व करने से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकाल के आप हमको बताइएगा कि ये तो आप देख ही रहे हैं कि a की जगह यहां पर 0.577 है, और b की जगह यहां पर 2 है, और c की जगह है -0.577। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करके कैसे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a करके आप इसे सॉल्व करेंगे, और x की वैल्यू आप निकालेंगे। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यही आपका प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है आज का। तो
उसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप टिक कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट में भर दीजिएगा। ऑप्शन पहला है, ये ऑप्शन जो है वो नियरली है, मतलब लगभग सही है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में तो वैसे ही 10, 30 ही जब पॉइंट में है तो वो भी पॉइंट में ही आएगा। तो 2 डिजिट में आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन पॉइंट, इसका लगभग आधा कर देते हैं, मान लीजिए 0.27 करीब, वैसे 7 है, 128 कर देते हैं। एक ऑप्शन 0.28 है, दूसरा ऑप्शन है 0.25 है, तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं 0.19 है, और चौथा का लिख लेते हैं 0.33। इनमें सबसे नज़दीक जो रहेगा, मतलब आपका आंसर इनमें से जो इसके सबसे नज़दीक रहेगा वही आपको प्रॉम्प्ट क्वेश्चन में लिखना है। देख लो आपको दिख रहे हैं सारे आंसर कि नहीं। 0.28, 0.25, 0.19, 0.33, ये है 0.33। ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आप निकालेंगे, और x की वैल्यू आने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। वैसे आप जान जाएंगे क्या करेंगे। मैं आपको चलिए अभी बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने इसे सॉल्व किया और मान लीजिए x की वैल्यू आ गई 0.20, तो फिर क्या करेंगे आप, x को रख देंगे tan a, तो tan a हो गया 0.20। तो अपने को निकालना था a, क्योंकि अपने इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी थी वो a थी। नहीं सॉरी, a नहीं थी, tan a यानी tan 15 ही तो निकालना था। तो यानी tan 15 आ गया, तो वही आंसर आ गया, करना कुछ नहीं है। ठीक। मुझे दूसरा क्वेश्चन याद आ गया, उसमें a की वैल्यू पूछी जाती है। इस क्वेश्चन में तो हमारी tan 15 ही पूछा गया था, और tan 15 को मैंने x मान लिया है, तो x के आते ही आंसर भी आ गया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और वही आंसर जो x की वैल्यू है आप टिक कर देंगे, आप प्रॉम्प्ट में एंट्री कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा 0.20 जरूरी क्या है, आप इसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक से, जो भी आएगा वो आप मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, उसका भी तरीका आपको बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन, कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लिख देते हैं कि इसे सॉल्व करिए। सॉल्व ये इक्वेशन टाइप का है, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, मतलब x की वैल्यू निकालिए। तो इसमें से सॉल्व करके x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तब आपको काम आता है जब आप नीट या IIT के एग्जाम देते हैं, जिनमें कि क्वेश्चन ऐसे थोड़ा घुमा के आते हैं कि इस चीज की जरूरत आपको पड़ जाती है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए इसको कैसे करेंगे, sin x को आप बल्कि वहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 2 माइनस साइन x। ठीक है, इसमें आप cos साइन को अलग अलग कर लेंगे। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू साइन एक्स, 2ab 2ab, क्योंकि माइनस की जगह माइनस है और b की जगह साइन एक्स है, और प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
तो ये इक्वेशन आपका बन गया है। अगर ये केवल साइन के फॉर्म में हो जाए या केवल कॉस के फॉर्म में हो जाए तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? साइन एक्स रहेगा तो उसको वाई मान लेंगे, उस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये साइन है, ये साइन है, इसको भी साइन बना सकता हूं। आप याद करिए कि इसको हम 4 कॉस स्क्वायर एक्स को हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए काम करिए कि साइन एक्स को आप कुछ मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने साइन एक्स को वाई मान लिया। अब आप साइन एक्स को वाई मान लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो आइए मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आइए इसे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन आ गई 4 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन एक्स बोले तो वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक बढ़िया सुंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है। 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 प्लस में 4 प्लस में दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 वाई स्क्वायर माइनस में है, ये इधर से और आ जाएगा तो माइनस 5 वाई स्क्वायर आ गया, और वो प्लस आ गया 4 वाई इज इक्वल टू 0। ये यहाँ आएगा माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करके वाई निकाल लीजिए। तो क्या इसको आप क्वाड्रेटिक के फार्मूले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। आप y कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा माइनस 5y, और ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y जब कॉमन लेंगे तो y इंटू दिस इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये निकला कि या तो y इज इक्वल टू 0 या माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया। y मतलब साइन x, तो साइन x बराबर 0 एक आंसर आ गया, या ये आ गया। तो इससे y आ जाएगा माइनस 4 बाई माइनस 5 यानी 4/5। तो साइन x की वैल्यू आ गई या तो 0 या माइनस 4 पर माइनस 5 दैट इज 4/5। तो दो वैल्यू आ गई। तो अपने को पूछा क्या था, क्या निकालना था? निकालना था x की वैल्यू। तो साइन x जब आ गया है 0 तो आप जानते हैं कि x हो जाएगा 0, क्योंकि जब x 0 होगा तभी साइन x होगा 0। और दूसरा है कि जब साइन x हो जाएगा 4/5 तो वहां से x आ जाएगा, उसको लिखते हैं साइन इनवर्स 4/5, और ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एक ये आंसर आ जाएगा 0 और दूसरा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्राउंड क्वेश्चन आज का हो ही गया है। तो आज आपको घर के लिए क्वेश्चन दे दिया है मैंने, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए और देता हूं मैं, आप करिएगा, और वो है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 5/8 फाइंड साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो आप इसे
ये 0.7 नहीं है, ये 7 है। तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में चाहें तो लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज इतना ही।